नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। विनायकी चतुर्थी गणेश कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उठा तो उनके समक्ष भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने चौपड़ खेलना शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार चला और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल के समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और कहा कि तुम लंगड़े हो जाओगे और इसी कीचड़ में पड़े रहोगे। पर बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके द्वारा कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं और वहां पर मुझे माता पार्वती और भोलेनाथ मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर उसने अपनी कथा भोलेनाथ से सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के कहे अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में जो भगवान शिव जी के लिए नाराजगी हो गई थी वह समाप्त हो गई। तब वह व्रत भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और दुर्वा, फूल, लड्डू से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को सब सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। अंत में प्रेम से बोलते हैं, बोलो सुंड मुंड महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपताय नमः। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।